तो आज हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1। तो देखिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को फोकस करते देखिए। तो ये 19 यहाँ पे 19 देखिए 19 में क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है राकेश एंड रोशन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capitals of rupees 40,000 and rupees 30,000 respectively. They withdrew from the farm the following amount for their personal use. पर्सनल यूज आपको मालूम है। पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है? ड्राइंग। सिंपली हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग। ठीक है ना। तो यहाँ पे राकेश का बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए ये सब मंथ्स में दिया हुआ है। ये उसने जो अमाउंट को ड्रॉ किया, ठीक है, वो अमाउंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो रोहन भी क्या बताया हुआ है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। और वो कितना निकाल रहा है? देखिए 400 रुपीज़ निकाल रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? देखिए इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट रेट ऑफ 6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। एज्यूमिंग डेट बुक ऑफ अकाउंट आर क्लोज ऑन March 31, 2007 एवरी ईयर। मीन्स बुक कब क्लोज हो रहा है? मार्च में क्लोज हो रहा है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले देखिए ऑफ राकेश। तो चलिए पहले में क्या लिखते हैं? यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ? देखिए डेट दिया हुआ है, तो डेट लिखते हैं हम। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे डेट। आपको डेट दिया हुआ है, बताया हुआ है। तो मई 31, 2006 इसमें लिखते हैं हम लोग 31 मई 2006। इसके बाद क्या लिखा है आपका? देखिए जून 30, 2006। अगस्त 31, 2006। इसके बाद क्या है यहाँ पर? नवंबर 31, 2006। इसके बाद लिखा हुआ है दिसंबर 31, 2006। और फिर क्या लिखा हुआ है? जनवरी 31, 2006। सॉरी, ये जनवरी 2006 नहीं, ये 7 रहेगा। दिसंबर जनवरी देखिए 2016 7। चलिए उसके आगे फिर देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? मार्च। तो मार्च में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 01, 2007। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? अमाउंट लिखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं? अमाउंट मतलब कितना अमाउंट हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? 600, 500, 1000, 400, 1500, 300 और 700।
तो चलिए इसी को लिखते हैं हम। पहले लिखते क्या, 600 लिखिए, उसके बाद 500, 1000, 400, 1500, 300, उसके बाद लिखिए 700। तो देखिए मैं क्या क्या लिखा, अभी तक मैं कुछ नहीं किया हूँ, बस यहाँ पे जो क्वेश्चंस में था उसी को निकाला मैं, लिखा मैं। तो देखिए डेट लिखा, अमाउंट लिखा, इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीरियड। तो अभी आपको काउंट करना है। चलिए मैं आपको काउंट करने सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और ये मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है मई, ठीक है। तो मई को छोड़ दीजिए, तो यहाँ तक आप काउंट करेंगे तो आपका क्या होगा, ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 2 महीना यहाँ पे रह गया, ठीक है, ना इसे ले सकते हैं ना इसे, क्यों यहाँ पे मई क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 31, ठीक है। अगर मई 1 लिखता तो हम लोग मई को भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, मतलब मई को भी हम लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है 31, तो इस दोनों को छोड़िए। तो हमें पता है साल में कितना मंथ्स होता है, 12 मंथ्स होता है, और आपको भी पता होगा 12 मंथ्स ये होता है, ठीक है। तो 12 से अगर 2 माइनस हो गया तो कितना बचा आपका 10। अगर आप वहाँ पे काउंटिंग करना शुरू कर देंगे तो एग्जाम में आपका बहुत सारा टाइम क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। सो वी टू सेव और टाइम, टाइम को बचाना जरूरी है। फिर देखिए ये क्या लिखा हुआ है 30 जून, ठीक है ना। तो जून, यहाँ पर जून, तो इससे जून को छोड़ दीजिए। अब कितना होगा 12 माइनस 3, कितना हो गया ये 9, ठीक है ना। अगस्त 31, ठीक है। तो अगस्त अगस्त को हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना गया देखिए आपका 5 माइनस सॉरी 12 - 5 कितना होगा आपका 7, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फिर क्या लिखा है यहाँ पे 31, ये देखिए ये क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे देखिए वैसे नवंबर तो 31 का होता भी नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस पे मैं, ये देखिए यहाँ पे है कितना लिखा है 1 लिखा, ये क्वेश्चन में कितना है 1, ठीक है ना। तो चलिए इसे ठीक करते हैं, ये कितना होता है नवंबर 30 का कभी हो ही नहीं सकता, सॉरी 31 का कभी हो ही नहीं सकता, कब कितना का होता है वो 30 का होता है, ठीक है ना। 31 का नवंबर नहीं होता है। तो चलिए हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, नवंबर को छोड़ दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है कितना 4 मंथ्स, तो आपको क्या लेना है यहाँ पे 4 लेना है, ठीक है ना। सॉरी ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये मैं आपको देखिए, सॉरी ये कितना है आपका, ये 1 है, 1 क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है November 1, 2006, ठीक है ना। तो मैं 1 लिखा है यहाँ पे। तो नवंबर को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, नवंबर को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर, ये तो 5 मंथ्स दिख रहा है हमें, तो 5 मंथ्स काउंटिंग मत करिए, आपका क्या होगा गलत हो, मतलब वे टू सेव और टाइम, टाइम को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के समय आप अगर टाइम ऐसा मिसयूज़ करेंगे तो आपका टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। ये 31 दिसंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दिसंबर को छोड़िए और काउंटिंग करिए। काउंटिंग में दिखा रहा आपको, काउंटिंग यहाँ पे कितना है 3 महीना, तो यहाँ पे 3 मंथ्स लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर देख सकते हैं आपको क्या लिखा हुआ है जनवरी 31, ठीक है ना। तो जनवरी 31, तो ऑब्वियसली जनवरी 31, तो जनवरी को तुम लेंगे नहीं, तो बचा क्या आपका 2 मंथ्स, तो यहाँ पे क्या लेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर आपका क्या बचा मार्च, मार्च कितना है 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा मार्च 1, मतलब यहाँ पे 1 मंथ हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे इसे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम।
तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए देखिए कितना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई, इसी से मल्टीप्लाई, इसको इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये कितना होगा आपका 6000, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 4500। आपको 4500 नहीं बोलना है, मैं सिखाते रहता हूँ आपको, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है ना। यहाँ पे कितना होगा, ये सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा मैं। ये हो गया मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं पेंसिल से आपको कुछ दिखाना चाह रहा था, पेंसिल यहाँ पे मेरे पास नहीं है फिलहाल। तो चलिए, आपको एग्जाम में नहीं करना, लेकिन मैं इसे कर रहा हूँ। देखिए इसे, देखिए इसको ऐसा मल्टीप्लाई किया, ये देखिए ये इक्वल, सिंपल सा है चीज़ें, देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस ये, ठीक है। लेकिन इसे आपको एग्जाम में शो नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये देखिए, समझ में आ रहा होगा अभी आपको। ये देखिए मल्टीप्लाई किया हमें, और ये इक्वल, तो इसे भी क्या करना है, हमें टोटल कर लेना है, ठीक है ना। तो 25,300 ये हो गया, ठीक है ना। अब हमें सिंपली अपना फॉर्मूला लगाना है, और हमें क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, देखिए इसे हमें लिखते हैं कितना, 25,300 इंटू, तो क्वेश्चंस में देखते हैं रेट, रेट क्या था हमें दिया हुआ है, जो है वो कितना है, रेट है इंटरेस्ट इन ड्राइंग, ये कितना है 6%, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6/100, और क्या लिखेंगे हम 1/12। तो ये और ये आपका कैंसिल, ये और ये और ये और ये भी क्या हुआ, कैंसिल। तो इसे आपको डिवाइड करना है, बहुत सिंपल सा डिवीजन है ये, देखिए 2 आया यहाँ पे, ठीक है। ये कितना आपका 6, तो ये आपका होगा 6, इसके बाद 0.50, डिवाइड किया, मैं कुछ नहीं किया, आप सिंपली कर सकते हैं डिवाइड, इसको इसको डिवाइड करना, हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब रोहन, रोहन बच गया, इसे हमें इसका भी काम कर देंगे हम। देखिए रोहन एट द बिगिनिंग ऑफ इच मंथ, तो सिंपली हम फिर से क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन रोहन्स ड्राइंग, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखिए आप। उसके आपको क्या करना है, 400, जो कि आपको अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी नहीं 4,000 लिखना नहीं है, 400 अमाउंट दिया, देखिए 400। इसे क्या करना है आपको, मंथ बोला हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ इच मंथ, इसलिए मैं क्या लिखा 12 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो क्या है रेट, जो रेट है वही रहेगा 6/100, जो कि रेट आपका यहाँ पे दिया हुआ है 6% यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ इच मंथ बोला हुआ है, तो आपको पता है एवरेज पीरियड किसे निकालना है आपको, ये कितना रहेगा 6.5/12। मैं बताया, देखिए बिगिनिंग जब रहेगा मंथली कैसे रहेगा, तो मंथ में कितना मंथ रहता है, 12 मंथ रहता है। मैं फिर से आपको निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए
क्या है 12 और बिगिनिंग मीन्स प्लस करना है 2 से, इसके बाद क्या वही है 13, 2 से डिवाइड करिए, ये कितना है आपका 6.5 में लिख रहा हूँ, इसे हाफ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है 6 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और 6 1/2, तो यहाँ पे देखिए 412 6 इसमें 65 कर रहा हूँ, ये कितना के 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इसे भी कैंसिल कर दीजिए, ये भी कैंसिल हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपली कितना होगा 24 तो ये आएगा आपका 24,156.0, तो इससे आपको कोई लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व करिए। तो देखिए क्वेश्चन 19 मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए